आज रात के लिए हम तुम जुदा हो जाते हैं, अच्छा चलो सो जाते हैं। दोस्तों, रामायण, कृष्णा जय दुर्गा जैसे धार्मिक सीरियल्स के लिए प्रसिद्ध रामानंद सागर को कौन नहीं जानता। आज भारतीय टेलीविजन जगत में उनकी अपनी एक पहचान है। तो आइए रामानंद सागर और उनकी प्रस्तुति पर डालते हैं एक झलक। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक मुलाकात में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे रामानंद सागर के पुत्र प्रेम सागर से, जिन्होंने अपने पिता के साथ उनकी कई यादगार जैसे आंखें, चरस, जलते बदन आदि में एज अ कैमरामैन काम किया। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर। गैरों पे करम, अपनों पे सितम, है जाने वफा ये जुल्म ना कर। रहने दे अभी थोड़ा सागर के सीरियल विक्रम और बेताल ने इलेक्ट्रॉनिक युग की शुरुआत की थी। इस सीरियल ने पहली बार भारतीय सीरियल्स के लिए जादुई दुनिया के द्वार खोल दिए थे। ये सीरियल एक सुपर सीरियल साबित हुआ, जिसने देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोगों के दिलों पर राज किया। अब पूछते हैं प्रेम सागर जी से कि इतना व्यस्त होने के बावजूद जब उनकी फैमिली उनसे टाइम की मांग करती है तो वे किस तरह मैनेज करते हैं। बच्चे तो मतलब एक तो धर्म भी होता है, बच्चे मांगे ना मांगे, धर्म तो ये है कि सातों दिन उन्हीं के पास जाए, पर कुछ धर्म के अलावा भी एक धर्म, जैसे एक राम जी का राजा धर्म अलग था एंड फैमिली का धर्म अलग था। राज धर्म फैमिली धर्म से बड़ा था। जब वो राज धर्म आया तो उनकी पत्नी को, उनको लव कुश गर्भवती को भेजना पड़ा जंगल में। ये धर्म था कि राजा का धर्म बढ़ जाता है। तो जब हम सोसाइटी में आते हैं, जब हम एक मिशन लेके चलते हैं, तो हमारी धर्म की परिभाषा अलग हो जाती है। तो उसमें जिसको फैमिली को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता है, आपको भी करना पड़ता है, क्योंकि ये जो काम है रामायण, कृष्णा, लक्ष्मी, गंगा, अभी जैसे दुर्गा मैया, ये इसमें मतलब लाखों लोगों के आत्माओं में एक थोड़ा सा दीप जलाने की कोशिश है। ये भाग्य से दुर्गा मैया ने उनके बगीचे में हमको माली की नौकरी दी है, तो वो सब समझते हैं, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज तो होता ही है। प्रेम सागर की लगन, मेहनत, गहन शोध और अध्ययन से बनाए गए उनके सीरियल्स दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। साथ ही इन सीरियल्स ने उन्हें अपनी एक अलग पहचान दिलाई। अब जानना ये है प्रेम सागर जी से कि सोलो लाइट से मल्टीप्लेक्स तक जैसे कि समय बदल रहा है, वे अपने पिताजी के जमाने की बनाई हुई पुरानी प्रोडक्शंस का क्या करते हैं। आखिरकार अब डिजिटल वीडियोग्राफी का जमाना जो आ गया है। साथ ही पूछते हैं कि उन्हें रीमिक्स सॉन्ग्स कितने ठीक लगते हैं। अगर आप देखें तो रामायण जो थी उसको हमने, जिसको आप रीमिक्स कहते हैं, उसको संक्षिप्त रामायण बनाया। ओरिजिनल रामायण कोई 45 घंटे की थी, संक्षिप्त रामायण 20 घंटे की बनाई। इसके लिए बनाई ताकि उसकी स्पीड वगैरह प्लस उसका आध्यात्मिक ज्ञान डाइल्यूट ना हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बड़ा ही टफ जॉब था कि पापा जी का काम इस तरह किया जाए। अभी वही रामायण हम 20 घंटे की रामायण 2 घंटे में बना रहे हैं, ताकि उसको एक डीवीडी में डाला जाए, ताकि जिसको फास्ट फूड कंसेप्ट कहते हैं, पर उसमें शबरी भी होगी,
उसमें कुंभकर्ण भाई को बोलेगा भी कि भैया तू गलत कर रहा है, पर फिर भी भाई का धर्म डिपेंड करता है, मैं मर जाऊंगा बट तू गलत कर रहा है, तू पराई स्त्री को अपने पास नहीं रख सकता। कुंभकर्ण का एंगल वो सिर्फ गाना बजाना नहीं होगा, चाहे 2 घंटे की ड्यूटी। सिमिलरली एट प्रेजेंट हम कृष्ण कथाएं कर रहे हैं, जो अभी कृष्ण 221 एपिसोड का था ओरिजिनल, उसको हमने अलग अलग भाग कर दिए हैं, जैसे राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल, कृष्ण जन्म, जैसे उद्धव, जैसे उग्रसेन। तो ये सब भागों में कृष्ण पांडव, तो कुछ 10 एपिसोड, कुछ 5 एपिसोड, प्लस उसकी कुछ एडिटिंग, उसका गाना एक पहले देते हैं। तो ये सब रीवैम्पिंग ही है आज की ऑडियंस के हिसाब से। उसके टाइटल्स चेंज किए, उसकी मिक्सिंग चेंज की, उसके खर्चे किए, ये नहीं कि ऐसे ही जोड़ के दे दिया, पूरा साउंड ट्रैक रीमिक्स किया। अगर आप देखें गॉन विद द विंड, आप 1938 की देखिए और आज 2006 की गॉन विद द विंड देखिए, तो फर्क है ना। आप ओरिजिनल 87 के रामायण देखिए एंड आज जो रामायण के टाइटल्स वीटल्स मॉडर्न म्यूजिक करके आज की जने, इट विल बी डिफरेंट। अपने पिता के उद्देश्य को पूरा करने के लिए डॉक्टर सागर के पुत्र सुभाष, आनंद, प्रेम और मोती ने पृथ्वीराज चौहान और साईं बाबा जैसे सीरियलों का निर्माण किया। दोनों ही सीरियल्स के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रेम सागर ने सागर परिवार का टेलीविजन की दुनिया में प्रवेश का झंडा थामा। अब पूछते हैं प्रेम सागर जी से कि आजकल गानों की रियलिटी खत्म करके जो रीमिक्स बनाए जा रहे हैं, वह इन्हें सही मानते हैं या गलत? ठीक भी है एंड गलत भी है। ज्यादा गलत है, कम ठीक है। ठीक इसके लिए है क्योंकि कोई भी क्रिएटिविटी को हम बांध नहीं दे सकते, हर एक के एक्सप्रेशन वी शुड रिस्पेक्ट। जो भी आदमी वो रीमिक्स करता है वो ही द क्रिएटिव मैन, है ना। गलत इसके लिए है कि जिसका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जिसकी वो जो जिसने वो जो क्रिएट की, उसके साथ इनजस्टिस होता है। तो दोनों उसके पहलू हैं। दिल के आसमान पे गम की घटा छाई, आई 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 तेरी याद आई। तेरी याद में सारी दुनिया बुलाई, आई 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 तेरी याद आई। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ऐ फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। डॉक्टर सागर का संकल्प था कि वे हमारी प्राचीन ग्रंथों की त्रिवेणी को आम जनता तक पहुंचाएं। इस कार्य में उनके बेटे ही नहीं बल्कि उनके पोते भी रचनात्मक रूप से उनसे जुड़ गए। अब पूछते हैं प्रेम सागर जी से कि उनके पिताजी ने इतना स्ट्रगल करने के बाद उन्हें एस्टेब्लिश किया, खड़ा किया। अब एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और कैमरामैन वे हमारी नई जनरेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे जिससे वे उनके मार्ग पर चले? मुझे लगता है कि जो भी मनुष्य अपने आप को चीट नहीं करता है, ऑनेस्ट होता है, उससे सक्सेस उसके कदमों में आ जाती है। लाइफ में अपने आप को चीट मत करो, जो करो। अगर एक टेबल पे पानी गिर रहा है उसको साफ करना है, सिंसियरली करो, कोई ईगो नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, यू नो, अरे मैं तो ये हूँ, मेरे ये तो प्यून का काम है। नहीं, हर काम अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। जो जिंदगी में आए उसको झोली में आने दीजिए। ये भी भाग्य की बात है कि आपकी झोली में इतना काम आता है। लोगों के पास इतनी कला होती है, उसके बावजूद उनके पास काम नहीं होता है। सरस्वती की कृपा होती है, काम नहीं होता है। और सरस्वती और लक्ष्मी, लक्ष्मी जी एक कमल पे खड़ी है, एक छोटी सी डंडी है, दोनों साइड में मगरमच्छ है। जरा सी हवा चलेगी तो आप गिर जाएंगे, मगरमच्छ खा जाएगी आप। सरस्वती जो है
वो एक पत्थर पे बैठी हुई हैं, रॉक स्टेडी हैं। आपने जो कला सीख ली, आपने सितार बजाना सीख लिया, कविता लिखनी सीख ली, पेंटिंग सीख ली, वो आपकी हार्ड डिस्क नेक्स्ट जन्म में भी जाने वाली है। अगर इसका आप कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि सर जैसे कृपा हमारी फैमिली पे या हमारे परिवार पे या पापा जी पे यही रही है कि सरस्वती और लक्ष्मी का बड़ा ही कृपा संगम हुआ है। एक साइड में कला भी है और एक साइड में लक्ष्मी माँ की भी कृपा है। अगर आप देखेंगे, मैं तो कैमरामैन था, मुझे कभी चप्पल नहीं खरीदी थी, आज मार्केटिंग कर रहा हूँ, तो संगम हो गया ना सरस्वती लक्ष्मी का। बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है, बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है, बरसता है जो आँखों से वो सावन याद करता है, बेदर्दी बाल माँ तुझको मेरा मन याद करता है। तो दोस्तों, एक मुलाकात में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और मुलाकात करेंगे एक खास मेहमान से। आप हमें अपना प्यार यूं ही भेजते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।